खेला मारा खेजड़ी सुण पंथी संदेश, बिन माथे अरिबाडन निपजे म्हारो देश। बात सन 1656 के आसपास की है। उस वक्त दिल्ली में राज था शाहजहां और मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे महाराजा गज सिंह प्रथम। एक दिन दिल्ली में दरबार लगा हुआ था, सभी उमराव बैठे हुए थे। तभी शाहजहां के मन में विचार आया कि मेरे दरबार में खानों की बैठक 60 और राजपूतों की बैठक 62 क्यों? 2 बैठक राजपूतों की ज्यादा क्यों है? सो उसने ये सवाल सभा में सबसे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी दक्षिण के सूबेदार मीर खां जहान खड़ा हुआ। हजूर, राजपूतों की संख्या हमसे 2 ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके 2 ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। एक तो वो सर कटने के बाद भी लड़ते हैं और दूसरा उनकी पत्नी उनके साथ जिंदा जल के सती होती है। शाहजहां को बात जची नहीं। बोला, मैं नहीं मानता, इसको साबित करके दिखाओ तो मानूं। जोधपुर महाराजा गज सिंह भी दरबार में थे। उनको ये बात अखरी। सभा खत्म हुए तो वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। कुछ ही दिन बाद अचानक एक रात को रोहिणी ठिकाना पर्वतसर में 2 घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन पर मेहमान की आवभक्त के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराजा, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार। आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। जोधपुर महाराजा गज सिंह ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, आप मेरे पूजनीय हैं और गुरु भी हैं। एक समस्या है और उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा, सो आप के पास बड़ी आशा से पधारा हूँ। और फिर उन्होंने बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी और कहा कि अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात? मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। लेकिन क्या? महाराजा गज सिंह ने पूछा। महाराज, थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी मां से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। महाराजा गज सिंह ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। एक बार महाराजा गज सिंह जी ने सोचा कि मुझे दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, पर जब उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी को पूछा कि आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को, दोनों में से कौन सा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। तब ठाकुरानी जी ने एक क्षत्राणी की तरह जवाब दिया कि बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ दोनों ही सकते हैं। आप निश्चित होकर भेज दो। महाराजा गज सिंह उस वीर मां को देखते ही रह गए। उस ही समय रोहिणी ठाकुर के साथ ही खड़े एक सहयोगी बोल पड़े कि हजूर, ये तो अभी कुंवारा है, इसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो इसके पीछे सती कौन होगा? विचार हुआ कि इसको अपनी बेटी कौन देगा। तब ही जोधपुर महाराजा के साथ पधारे ओसिया के भाटी सरदार बोल उठे, मैं दूंगा अपनी बेटी इनको। भाटी कुल रीत आ आनंद सो आवती, करण काज कुल कीत भटियानिया होवे सती। महाराजा गज सिंह को घोर आश्चर्य हुआ, मान गए राजपूती धर्म को। अच्छा मुहूर्त देखकर महाराजा गज सिंह जी रोहिणी ठाकुर साहब के बड़े पुत्र तोगा राठौड़ का विवाह रचाते हैं, पर शादी के बाद तोगा बिंदनी के डेरे जाने से इनकार कर देता है और कहलवाता है
कि अब तो हम दोनों का मिलन स्वर्गलोक में ही होगा। कहकर तोगा राठौड़ आगरा कूच करने की तैयारी करने लगता है। शाहजहां तक समाचार पहुंचाए जाते हैं। एक खास दिन का मुहूर्त देखकर तोगा राठौड़ आगरा का रास्ता पकड़ता है। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने जमा थे। बादशाह शाहजहां ने अपने खास एक्के तोगा राठौड़ को मरने के लिए तैयार कर रखा थे। तोगा राठौड़ को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराजा बोले, ये क्या तमाशा है? राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई है। लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा और उनका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुरझुरी फैल गई। बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीबियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने। अब और मत कीजिए हजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए। हजूर, तलवार से ये नहीं मरेगा। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी और फिर पीछे से उसका सर काट देते हैं, पर उस वीर के धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और तोगा गिरता नहीं है। वो अपने दोनों हाथों से तलवार चलते हुए मुगलों का मरते रहे। मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बादशाह ने तोगा राठौड़ के छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था, यह सोचकर कि ये बड़ा यदि बहादुर निकला तो इस छोटे को कोई जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपट कर एक मुगल की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता रह गया और अंगरक्षक समेत मुगलों का काल बन गए। बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हलाहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। शाहजहां खुद बैठे ये नजारा देख रहे थे कि अचानक तब ही तोगा लड़ते हुए दरी खाने तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लड़ते हुए अपनी ओर आता देख बादशाह घबरा जाते हैं और अपने रानीवास में जाकर छिप जाता है। आखिर बादशाह अपने आदमी को महाराजा गज सिंह के पास भेजकर माफी मांगता है कि गलती हो गई, अब किसी तरह इन वीरों को शांत करो, नहीं तो यह सब को मार देंगे। तब कहीं शाहजहां के कहने पर गज सिंह ब्राह्मण द्वारा तोगा राठौड़ और उनके छोटे भाई के धड़ पर गंगा जल डलवाते हैं। तब जाके वो शांत होकर गिर जाते हैं। महाराज गज सिंह द्वार राजकीय सम्मान के साथ उनका शव को डेरे पहुंचाया जाता है। वहां भटियानी 16 सिंगार किए तैयार बैठी होती है। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता में भटियानी तोगा राठौड़ का सर और धड़ को गोद में लेकर राम राम की रणकार के साथ चिता की अग्नि में समा जाती है। कटार अमरेसरी तोगारी तलवार, हाथल राय सिंगरी दिल्ली रे दरबार। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीरतापूर्ण ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय मां भवानी।